बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ बुज़ुर्ग। नाज़रीन, पिछले सबक में हमने इस्म आलम की दो अक़साम पढ़ी थी, खिताब और लक़ब। आज के सबक में हम पढ़ते हैं इस्म आलम की बक़िया अक़साम। ठीक है, इसमें इस्म आलम की 5 अक़साम हैं: खिताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़ और तख़ल्लुस। ठीक है, जिनमें से दो जो हैं अक़साम हम पढ़ चुके हैं, इस खिताब और लक़ब। आज हम बक़िया अक़साम पढ़ते हैं। तो बक़िया 3 अक़साम यहाँ पर रहती हैं: एक कुनियत, उर्फ़ और तख़ल्लुस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुनियत की तारीफ़ करते हैं। कुनियत वो नाम जो किसी निस्बत की बिना पर, ठीक है, पुकारे जाएं, ठीक है, या किसी रिश्ते की बुनियाद पर, ठीक है, पुकारे जाएं, ऐसे नाम को क्या कहते हैं? इससे नाम को कुनियत कहते हैं। ठीक है, वो नाम जो किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाएं, ठीक है, किसी रिश्ते की बिना पर पुकारे जाए, तो इसमें जो रिश्तों से मुराद क्या है? रिश्तों से मुराद मखसूस रिश्ते हैं। ठीक है, मसलन बाप का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है और बेटी होने का रिश्ता। ठीक है, तो इनकी मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी है। एक है इब्ने मरियम। ठीक है, इब्ने मरियम ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। ठीक है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम था, इसलिए इब्ने मरियम कहते हैं। ठीक है, यानी मरियम का बेटा, इसलिए इसलिए इसको कहते हैं, ये कुनियत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कि एक रिश्ते की बुनियाद पर ये नाम पड़ा है, इसलिए इसको कुनियत कहते हैं। दूसरी मिसाल है उम्मुल मोमिनीन। ठीक है, उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थे, ठीक है, उनमें से हर एक की कुनियत है उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का रिश्ते, किस बुनियाद पर यह नाम रखा गया है? ठीक है, एक रिश्ते की बुनियाद पर। वो रिश्ता क्या है? माँ होने का रिश्ता है। ठीक है, तीसरी मिसाल है इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता जो है ये भी इब्ने मरियम की तरह है। चौथी मिसाल है बिनती मोहम्मद। ठीक है, बिनती मोहम्मद ये कुनियत है। अब ये किसकी कुनियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। ठीक है, उनमें से हर एक की ये कुनियत थी बिनती मोहम्मद। जैसे फातिमा बिनती मोहम्मद, ज़ैनब बिनती मोहम्मद, ठीक है, और रुक़ैया बिनती मोहम्मद, उम्म कुलसूम बिनती मोहम्मद। ठीक है, तो पाँचवीं मिसाल है अबू तुराब। ठीक है, अबू तुराब ये भी एक नाम है। ठीक है, कुनियत कहते हैं इसको। ठीक है, ये नाम जो है एक रिश्ते की बिना पर बना है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं ये कुनियत है। और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की कुनियत है। ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अबू तुराब कहते हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह का बेटा था। ठीक है, उसको तुराब कहते थे, तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह, क्योंकि आपके क्या थे, वालिद लगते थे, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अबू तुराब कहते हैं। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह की कुनियत थी। छठी मिसाल है इब्नुल खत्ताब। ठीक है, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह की कुनियत है। ठीक है, इब्नुल खत्ताब का माना है खत्ताब का बेटा। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के वालिद का नाम खत्ताब था, इसलिए इब्नुल खत्ताब यानी खत्ताब का बेटा। ये कुनियत है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की। ठीक है, और हर एक के ऊपर जो है ये तारीफ़ सारीफ़ आती है। अब चौथी किस्म है उर्फ़। ठीक है, चौथी किस्म है उर्फ़। उर्फ़ की तारीफ़ क्या है? वो नाम जो प्यार, मोहब्बत, नफ़रत या हक़ारत से असल नाम के बजाय, ठीक है, दूसरे नामों के साथ पुकारे जाए, ऐसे नाम को क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। ठीक है, वो नाम जो प्यार, नफ़रत या हक़ारत से असल नाम के बजाय किसी और नाम से पुकारे जाए, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसालें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मसलन पप्पू। ठीक है, मसलन हमीद है, किसी लड़के का नाम है, तो उसकी माँ, ठीक है, प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से उसे पप्पू कहकर पुकारती है। ये सिर्फ प्यार की वजह से होता है। इसी तरह अनु। ठीक है, किसी का नाम अगर अनवर है, ठीक है, तो इसको प्यार से क्या कहते हैं? अनु। ठीक है,
اسی طرح کبھی حقارت کی وجہ سے ٹھیک ہے کسی کا نام جو ہے نا تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی برا نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دوست محمد کسی کا نام ہے تو اس کو ہم یوں کہیں کہ دوسی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جو نام جو ہے نا یہ اس نام کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ پیار، محبت، نفرت یا حقارت کی وجہ سے ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے تخلص، ٹھیک ہے۔ تخلص وہ نام جسے شعراء، ٹھیک ہے، جسے شعراء اپنے اشعار میں اصل نام کے بجائے استعمال کرے تو ایسے نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ اب یہ جو نام ہے تخلص نا، یہ ایک قلمی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قلمی نام کہ جس کو لکھتے ہیں شعراء اپنے اشعار میں، اپنے اشعار میں اصل نام کے بجائے دوسرا نام رکھتے ہیں یا دوسرے نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرا نام لکھتے ہیں۔ مثلا حالی، حسرت، درد، میر، ٹھیک ہے، اس طرح امیر وغیرہ، اقبال، غالب وغیرہ جو ہے نا، بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اصل نام کو بھی تخلص رکھتے ہیں، تخلص کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر شعراء ایسے ہوتے ہیں جو تخلص کے لیے ایک قلمی نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ تر جو ہے نا غزلیات میں یہ نام استعمال کرتے ہیں شعراء، ورنہ حمد میں بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرے اشعار میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا غزل میں اپنا تخلص ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک شعر ہے امیر کا ہے، ٹھیک ہے، امیر مینا ہے کہ راہ الفت میں اڑتا ہوں امیر، اڑ کے پھر مجھ سے کوئی طائر چلے، تو اس میں جو امیر نام ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حالی کا ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا، اس میں حالی جو ہے نا اپنا الطاف حسین اپنا تخلص لکھتا ہے حالی، ٹھیک ہے۔ ایسے ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، اور یہ قلمی نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے نا اس علم کی بقیہ جو تین اقسام تھی، ٹھیک ہے، کنیت، حروف اور تخلص، یہ ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں ضمیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر اور اس کی اقسام، ٹھیک ہے، شکریہ۔